वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए एक्सरसाइज 2B फिजिक्स कॉन्साइज क्लास 10 के लिए जो क्वेश्चन बुक है एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस तरह से है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट्स h and 2h, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। तो अभी यहाँ पर जब भी दो बॉडीज़ का एनर्जी या कुछ भी कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, दो बॉडीज़ ए एंड बी ले लेंगे। तो ये जनरल मेथड है, तो दूसरे क्वेश्चंस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास 1 m ले लीजिए, मास 2 भी m है, इक्वल मास बताया, ठीक है। और हाइट 1 पहले बॉडी का h है और दूसरे बॉडी का हाइट है 2h है। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हाइट के बेस में यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट वन इज़ m1 g g कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए, इसलिए g1 g2 लिखने का ज़रूरत नहीं। सेकेंड बॉडी के लिए m2 gh2, क्योंकि फार्मूला है mgh पोटेंशियल एनर्जी का डिपेंडिंग ऑन द हाइट, है ना। तो ये तरीका लगाना है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। जी कैंसिल है, m1 m है, h1 h है और m2 हो जाएगा m और h2 2h। आप चाहे तो ये m1 m2 कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल मासेस बताया, लेकिन ये जनरली इस तरह से करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो बाकी कैंसिल कर दीजिए, 1:2 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 1 kg kept at height 5 meter above the ground. Calculate the kinetic energy when it falls and hits the ground. तभी यहाँ पर देखिए मास दिया है, मास दिया है 1 kg ऐसा यूनिट में है, हाइट दिया है 5 मीटर ऐसा यूनिट में, जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी ऐसा यूनिट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो आप क्या करना है, ये फार्मूला लगाइए mgh। एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, mgh mdh मसाले, तो उस तरह से याद कीजिए mgh। तो वह वैल्यू पुट कर दीजिए। मास है 1 kg, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट 5 मीटर। तो सभी ऐसा यूनिट में है, कुछ यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वैल्यू देखना है, यूनिट्स देखना है और यूनिट चेंज भी करना पड़ सकता है, तो केयरफुली करना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 50 जूल आ गया, 50 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी, अभी सेकेंड पार्ट में देखिए, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। तो जब भी अब देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम हाइट में होगा, जितना एनर्जी वो ग्राउंड में आते आते उसका हाइट 0 हो गया, तो हाइट 0 हो गया तो ये 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 जूल हो जाएगा। तो लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसलिए ये जो 50 जूल था यहाँ पर और टोटली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका कुछ सॉल्व करना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम of the fall is equal to potential energy at the top is equal to 50 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप 50 जूल निकाल लिया, तो वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 इस तरह से है, a box of mass 150 kg has potential energy of 14,700 जूल, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स above the ground। तो इसमें मास दिया है 150 kg ऐसा यूनिट है, एनर्जी दिया है पोटेंशियल एनर्जी U
1470 जूल। हाइट निकालना है, जी दिया है 9.8 न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी पोटेंशियल एनर्जी दिया है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए हम U इजिकल टू mgh, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हाइट निकालना है, तो हाइट इजिकल टू U/mg। तो सब्जेक्ट चेंज कीजिए, नहीं तो वैल्यूज़ पुट कीजिए रिस्पेक्टिव जगह में, और दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो U कितना है 14700, मास है 150 और G है 9.8। अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद ये 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो 10 मीटर हाइट हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। तो देखिए ये जो हाइट है वो 10 मीटर से 4 मीटर में आया, तो पूरे ग्राउंड तक नहीं आया है ना, तो 10 मीटर से लेके 4 मीटर है, तो दो हाइट दिए हुए, तो इसलिए H1 ले लीजिए 10 मीटर, और सॉरी मास दिया है, पहले लिखिए 5 kg, फिर H2 ले लीजिए 4 मीटर, फिर G दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तभी हम देख सकते हैं चेंज इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि पहले कितना एनर्जी था, फिर बाद में कितना एनर्जी हुआ, क्योंकि उसका हाइट कम हो गया, 10 मीटर से 4 मीटर हो गया, तो कितना कम हो गया। तो इसलिए इसमें हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh1 माइनस h2। जो बड़ा हाइट है उसको पहले ले लीजिए। तो पहले मैंने 10 मीटर बढ़ा दिया है h1, तो आप ये h1 लिख सकते हो। तो मास कितना है 5, g 10, हाइट 10 माइनस हाइट टू 4, तो इतना हाइट चेंज हुआ, इसलिए उतना पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। सो 50 इंटू 6 तो हो गया 300 जूल। तो इतना एनर्जी चेंज हुआ। अभी लॉस इन पोटेंशियल हो गया। अभी द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ये सेकेंड पार्ट देखिए, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो मैक्सिमम हाइट में रहता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी रहता है बिकॉज ऑफ हाइट, और जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है एट द टॉप, वही उसका पूरा मोशन में एनर्जी रहेगी, बिकॉज एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इनिशियली जो रहेगा वही एनर्जी उसके पास रहेगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट में कितना एनर्जी था उसका, है ना, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप mgh, मास 5, g 10, अब हाइट कितना है, दो हाइट दिए हैं, तो एट द टॉप इसका मतलब 10 मीटर लेके, देखिए 500 जूल। तो 500 जूल इसका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। ये सिमिलर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हाइट मांग रहा है, हाइट कितना है, मास दिया है 0.5 kg, और एनर्जी स्पेंट इन डूइंग सो इज़ 1 जूल। सो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ 1 जूल। जब किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल। तो फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू mgh, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं U/mg, नहीं तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करके h निकाल सकते हैं, ऐसे भी सही है। 1 जूल ऐसा यूनिट,
मास 0.5 kg SI यूनिट और जी 10, तो 1/5 इसका मतलब 0.2 मीटर, तो इतना हाइट में ले जाना। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है। अभी हम नंबर 6 में जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है। अ बॉय वेइंग 25 kgf climbs up from the first floor at a height of 3 meter above the ground to the third floor at a height of 9 meter above the ground. What will be the increase in potential energy? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वेट दिया है, ठीक है, वेट दिया है, इसमें मास नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वेट 25 kgf दिया है, तो kgf होता है वेट का यूनिट, और हाइट 3 मीटर से वो 9 मीटर चला गया, तो हाइट 1 3 मीटर और हाइट 2 9 मीटर, और जी का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर केजी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ही बात है। तभी यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डेल्टा यू इक्वल टू mg(h1 - h2). अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बड़ा वाला h2 लिया है, तो h2 पहले लिख लीजिए, h1 पहले, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, बस इतना ही याद कीजिए। अभी ये जो 25 kgf होता है वेट 25 kgf, इसका मतलब होता है 25 × 10, जी का वैल्यू लगाइए तो वो न्यूटन में आ जाता है। तो इसका मतलब हम 250 न्यूटन जो है वो जी के वैल्यू के साथ में, इसका मतलब ये जो m × जी ये टोटल वेट होता है, जी के साथ जो होता है वो वेट होता है, तो इसलिए हम m × जी में 250 लगा दें। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखिए। नहीं तो एक और तरीका है, जो भी kgf का जो वैल्यू होता है उसको हम मास भी ले सकते हैं, क्योंकि हम 1 kg मास को वेट होता है 1 kg फोर्स, 2 kg मास का वेट होता है 2 kg फोर्स, तो kg फोर्स और मास का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो इसलिए यदि हम मास को लेना चाहते हैं तो kgf का जो वैल्यू है वही हम मास को कंसिडर कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताता है। तो यहाँ इसलिए मास 25 लगाइए, फिर जी 10 लगाइए, तो बात एक ही आएगा, 250 ही आएगा, है ना। तो ये हो गया, और 9 - 3, तो 250 × 6, तो ये हो गया 1500 जूल। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है। अ वेसल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर प्लेस्ड एट हाइट ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये मास दिया है, मास देख सकते हैं 50 kg, हाइट दिया है 15 मीटर और जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh लगाइए, mgh कितना आसान हो गया, 7500 जूल। ये हो गया। क्वेश्चन 8 इस तरह से है। अ मैन ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स अप अ लैडर ऑफ हाइट 10 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन एंड इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें भी लिफ्टिंग का बात है, ऊपर जाने का बात है, तो पोटेंशियल एनर्जी का बात आएगा। ठीक है, तो मास दिया है 50 kg, हाइट दिया है 10 मीटर और जी का वैल्यू दिया है, जी का वैल्यू लेना है 9.8। ये हो गया। अभी
इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो वर्क डन को डायरेक्ट mgh ले सकते हैं, नहीं तो उसका वेट निकाल लीजिए। ठीक है, वेट जो वेट होता है यानी कि फोर्स होता है वो हो गया m इंटू जी। तो 50 इंटू 10 करके 50 इंटू 9.8 कीजिए, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिए। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा ये mgh। देखिए ये mg जो होता है फोर्स, तो फोर्स इंटू हाइट, तो ऐसे ही फार्मूला आता है। तो चाहे आप mg अलग करके निकालें फिर हाइट के साथ इंटू करें या एक साथ करें, वो एक ही बात है। तो आई सजेस्ट जब भी कुछ लिफ्ट किया जाता है, ऊपर लेके जाते हैं हम लोग जाते हैं, तो हम लोग कितना काम करते हैं, कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं, वो एक ही है mgh। तो m कितना है 50, g कितना है 9.8 और हाइट है 10। तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 9.8 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 98, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 4900 इतना जूल हो जाएगा। अभी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ओनली W, 4900 जूल। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया। तो क्वेश्चन 9 इस तरह से है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज पुल्ड अप अ स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन। What is the work done by the force F in moving the block by 5 meter along the slope? तो F हो गया 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, और along the slope है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो पहले सेक्शन से फार्मूला हम लेंगे एफ एस कॉस थीटा, सो 100 इंटू 5 इंटू कॉस 0, सो मतलब 500 इंटू 1, तो 500 जूल एनर्जी या वर्क डन लगाना पड़ रहा है। ठीक है, 500 जूल अलोंग द स्लोप, ये फोर्स काम कर रहा है। अभी बी सेक्शन जो है, बी पार्ट हम देख सकते हैं, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए। तो ये ब्लॉक ए जब इसको यहाँ पर ले गए हम लोग, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। तो इसका देखिए मास इंटू जी डायरेक्टली 100 न्यूटन हो गया, है ना, 100 न्यूटन इसका वेट है, तो इसलिए m इंटू जी ये डायरेक्टली वेट लेना है। फिर हाइट कितना होगा, हाइट 5 मीटर लेंगे या 3 मीटर लेंगे, तो हाइट लेंगे 3 मीटर, क्योंकि जो फार्मूला में mgh जो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये जो हाइट होता है ये हमेशा वर्टिकल हाइट होता है। ठीक है, वर्टिकल हाइट, चाहे आप सीढ़ी से जाएं ऐसे करके यहाँ पर इस हाइट में जाएं तो ये हाइट गिना जाएगा, चाहे आप लिफ्ट से डायरेक्ट जाएं, तो ये हमेशा वर्टिकल हाइट होता है, तो इसलिए हम 3 मीटर लेके करना। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो ये क्योंकि ये जो 100 न्यूटन वेट दिया है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा m इंटू जी का 100 लगाऊँगा। अभी कोई स्टूडेंट क्या करते हैं 100 भी लगाते हैं फिर जी का वैल्यू भी लगाते हैं, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि जो न्यूटन होता है उसमें जी इंक्लूड रहता है। ठीक है, मास इंटू जी करने से न्यूटन में आता है, तो ये बात को ख्याल रखना है। हाइट कितना है 3 मीटर, सो 300 जूल। तो अभी हमने यहाँ से जब इसको ले गए थे तो हमने स्पेंड किया 500 जूल एनर्जी, पहला पार्ट। अभी लेकिन इसके पास सिर्फ 300 जूल आ गया एनर्जी, पहले 0 था यहाँ पर ग्राउंड लेवल में, अभी 300 जूल आया, लेकिन हमने तो लगाया 500 जूल, तो 200 जूल कहाँ चला गया, क्यों डिफरेंस आया, वही है थर्ड आंसर, है ना, अकाउंट फॉर द डिफरेंस सी। तो ये जो 500 जूल और 300 जूल क्यों डिफरेंस आ गया, हमने 500 जूल वर्क किया तो 500 जूल ही गेन करना चाहिए ना, तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड,
तो फिर कहाँ चला गया, तो ये आपको लिखना है द एडिशनल वर्क was done to overcome the force of friction between the block and the slope. Surface of the slope. तो ये अब लिखना है इस तरह से। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट पूछ रहा है कि क्यों डिफरेंस आया। आप सभी का स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2B के न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मास दिया गया है 1 kg, स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला है हाफ mv²। सो हाफ इंटू 1 kg SI यूनिट में है, और वेलोसिटी स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 इंटू 100/2, तो 50 जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो V का वैल्यू है 10 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड में है, चेंज नहीं करना है, तो ये जूल में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ्ड, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो अब इसमें मास सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी, सो m1 m ले लीजिए, मास 2 बाद में m ही रहेगा, वेलोसिटी है v1 और वेलोसिटी 2 हो जाएगा हाफ ऑफ v। तो देख लीजिए यहाँ पर मास ऑफ द सेम कार सेम ही रहेगा, और स्पीड जो है हाफ हो रहा है। तो पहले v लिया, बाद में इसका हाफ, यानी हाफ v होगा। तो अभी काइनेटिक एनर्जी 2 और काइनेटिक एनर्जी 1, तो हाफ v2 स्क्वायर बाई हाफ m1v1 स्क्वायर। तो इस तरह से जनरली करेंगे तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी आपको आसान पड़ेगा। तो इसमें कंपैरिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो रेशियो निकाल लीजिए। K1/K2 भी कर सकते हैं, मैंने K2/K1 लिया है। तो M2 और M1 दोनों एक ही है, m/m। अभी V2 कितना है, हाफ v स्क्वायर, और V1 कितना है, v। तो इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना। तो मास कैंसिल्ड, 1/4 v स्क्वायर बाई v स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास रिलेशन आ गया K2/K1 इक्वल्स टू 1/4। तो K2 इक्वल्स टू 1/4 K1। तो इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी becomes 1/4 of the initial value। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जनरली आप यही मेथड लगाइए जब भी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जाएगा, तो आपके लिए आसान होगा। तो अभी क्वेश्चन 12 देख लीजिए। 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v and 2v, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जीज, ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए 2 बॉडी हैं,
इक्वल मास है, तो m1 हो गया, m ले लीजिए, m2 भी m ले लीजिए क्योंकि इक्वल है। वेलोसिटी 1 v है, वेलोसिटी 2 v है। तो अभी हम निकालेंगे k1 बाई k2 या k2 बाई k1, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना है k1 लिए हैं तो हाफ m1 v1 स्क्वायर 1 रहना चाहिए, हाफ ये k2 है m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल, अभी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आंसर आ गया। अभी 13 देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में 13 में 2 बॉडीज हैव मासेस इन द रेशियो 5:1 एंड काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 125:1। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो इसमें देखिए m1 बाई m2 दिया हुआ है 5/1 और k1 बाई k2 दिया है 125/9 और निकालना है v1 बाई v2। ये क्वेश्चन। तो अभी क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी दिया है तो k1 बाई k2 लगाइए, जैसे मैंने पहले बताया m1 v1 स्क्वायर, फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और इसमें m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। अभी k1 बाई k2 देखिए 125/9, तो इसके जगह में ये पुट कीजिए क्योंकि ये दिया हुआ है, हाफ हाफ कैंसिल, m1 बाई m2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है हम अलग से ले सकते हैं, सो 5/1 इंटू v1 बाई v2 नहीं दिया है तो इसको ऐसा लिखिए, दोनों का स्क्वायर है तो इसलिए v1 बाई v2 होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर 125/9 इंटू 1/5 इज इक्वल टू v1 बाई v2 स्क्वायर। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर है इसे मैंने इधर लेके आया, तब ये v1 बाई v2 आंसर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल, और इसमें देखिए स्क्वायर है, सो v1 बाई v2 यदि करेंगे तो √25/9 हो, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट हो, 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, सो 5:3 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 km/h while another similar car is moving at a speed of 45 km/h. Find the ratio of their energies, kinetic energies. तो यहाँ भी वेलोसिटी 1 दिया है 15 km/h, वेलोसिटी 2 दिया है 45 km/h। दूसरे कार का, पहले कार का मास m ले लीजिए और दूसरे कार का मास भी m ले लीजिए, क्योंकि सिमिलर कार लिखा है, ठीक है। तो अब एक ही जैसा फार्मूला है k1 बाई k2 हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए, m v1 है 15 स्क्वायर, m v2 है 45 स्क्वायर। अभी यहाँ मैंने यूनिट चेंज नहीं किया, आप देख रहे हैं ये 15 km/h है, यहाँ पर भी 45 km/h, तो एक ही यूनिट है, इसलिए रेशियो में हम चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम चेंज करेंगे कन्वर्शन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 15 स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है,
तो 15/45 होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसको काट दीजिए। सो 1/3 स्क्वायर, तो 1/9। सो 1:9 इसका आंसर होगा। तो कभी कभी आप लोग क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करने बैठेंगे, 45 का स्क्वायर फिर कैंसिल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 स्क्वायर को 15 × 15, फिर 45 × 45, फिर सेपरेटली कैंसिल कीजिए। इन स्क्वायर नहीं करना, टाइम ज़्यादा जाएगा। तो रेशियो हो गया 1:9। 15 देख लेते हैं। 15 में अब बॉल ऑफ मास 0.5 kg slows down from a speed of 5 meter per second to 3 meter per second. Calculate the change in kinetic energy. तो अब इसमें मास दिया है 0.5 kg, ऐसा यूनिट में है, और इनिशियल वेलोसिटी 5 था और फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड चेंज हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी चेंज इक्वल्स टू हाफ एम। इसमें कौन सा बड़ा है, यू बड़ा है, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ले लीजिए। यदि वी बड़ा है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो बड़ा है वो पहले ले लीजिए। सो हाफ इंटू 0.5, यू है 5, 3 स्क्वायर। सो हाफ इंटू 5/10 इंटू 25 माइनस 9, सो 1/4 इंटू 16, सो 4 जूल हो गया। 4 जूल डिक्रीज हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी लेस, बाद में कम वेलोसिटी हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 15 का आंसर। क्वेश्चन 16 इस तरह से है। अब बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, तो मास 500 ग्राम है और वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसा यूनिट में है, तो इसको चेंज कर देंगे। तो हाफ kg, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट पूछता है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² लगा दीजिए। सो हाफ इंटू 15 इंटू 15 स्क्वायर है, तो 15 इंटू 15, तो 56, 225/4, 56.25 जूल। सेकेंड आंसर मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो मास भी पता है और वेलोसिटी भी पता है, तो 7.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट होगा मास इंटू वेलोसिटी के हिसाब से, देखिए kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आंसर। तो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। Question 17. A body of mass 10 kg is moving with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए m दिया है 10 kg और वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मास इस डबल बाद में आएगा, पहले देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इस वैल्यू के हिसाब से हम काइनेटिक एनर्जी निकालें। इसके हिसाब से आप इसको u भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हाफ मास 10, वेलोसिटी 20 इंटू 20, तो ये हो गया 2000 जूल। 2000 जूल। अभी देखिए मास इज डबल्ड, अभी नया मास क्या होगा, डबल्ड, 10 इंटू 2, 20 kg, and velocity is halved, 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी काइनेटिक एनर्जी निकालने बताया।
तो हाफ mv²। फार्मूला वही रहेगा, खाली मास का वैल्यू चेंज हो गया, पहले से डबल 20 और इसका हो गया 10, 10 × 10, 10² है तो ये हो गया 1000 जूल। तो इस तरह से हम 17 को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मास दिया है, एक वेलोसिटी दिया है, उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। फिर मास को चेंज किया, वेलोसिटी को भी चेंज किया, तो नया वेलोसिटी नया मास, उसके हिसाब से फॉर्मूला सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से है, अ ट्रक वेइंग 1000 kgf changes its speed from 36 km/h to 72 km/h in 2 minutes. Calculate the work done. तो अभी इसमें मास लिख लीजिए 1000 kg। तो और एक चीज़ है, जैसे वेट दिया है 1000 kgf, तो इसका मास डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1000 kg। ठीक है, तो ये तो हमें मास चाहिए। इसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है 36 km/h, इसको मीटर/सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मीटर/सेकंड में आ जाता है। फिर v हो जाता है 72 km/h, तो ये आ जाएगा 20 मीटर/सेकंड। 36 का डबल होता है, यहाँ भी डबल हो जाएगी। चाहे तो आप ये स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। अभी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² माइनस u²। तो ये काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम से ये समझते हैं कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, एंड जितना भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा उतना ही वर्क डन होगा। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 400 माइनस 100, तो 500 × 300, तो 1,50,000 जूल इसमें आंसर आ गया। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं पावर निकालने वाला। तो पावर का हमने पिछले एक्सरसाइज में निकाला है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन कितना है 150,000, टाइम 2 मिनट्स दिया है, तो टाइम 2 मिनट्स। ठीक है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 120 सेकेंड्स, क्योंकि तभी आएगा हमारा वॉट में आंसर। तो ये हो गया 5,000, ये हो गया 4, तो 1250 वाट। तो इस तरह से कैंसिल कीजिए और निकाल लीजिए। 19 में हम देख लेंगे। 19, बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज़ मोमेंटम ऑफ 3000 kg मीटर/सेकंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इसमें मास दिया है 60 kg, मोमेंटम दिया है 3000 kg मीटर/सेकंड। तो अभी काइनेटिक एनर्जी बताता है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² चाहिए। मास वेलोसिटी नहीं दिया तो वेलोसिटी निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। सो 3000 × 3000 डिवाइडेड बाय
2 इंटू 60। तो इसको $75,000 जूल इसका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला है K इजिकल टू P²/2m। अभी स्पीड बोला है, तो स्पीड जैसे P इजिकल टू mv होता है, तो V इजिकल टू P/m हो जाएगा। तो P/m, तो P कितना है 3000, मास है 60, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ये निकाल के फिर काइनेटिक एनर्जी ½ भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 25 इस तरह से 20 इस तरह से है। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू हैव मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखिए मास दिया है 50 ग्राम और मोमेंटम दिया है 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मोमेंटम SI यूनिट में दिया है और मास ग्राम में, तो इसको तुरंत हम कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 kg हो जाएगा। सो 1/20 kg। अभी क्वेश्चन बताता है हाउ मच वर्क इज टू बी डन। अभी कैसे वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। P²/2m, तो P कितना है 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 1/20। कितना होगा 250 जूल। तो इतना काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं, तो उसमें बताता है हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट्स फॉर 5 minutes फॉर अ बस। तो द मैन इज वेटिंग फॉर द बस, so that means he is not moving, so that's why the box will not have, or the box will not gain any energy. Okay, तो box is at rest। तो 21 का जो पहला आंसर होगा वो एनर्जी इक्वल्स टू 0 जूल हो जाएगा, पहला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट है when a man runs carrying a box with a speed of 3 meter per second to catch the bus। तो इसका मतलब when the man runs, that means he will have kinetic energy। So similarly the box will also move, so box will also have energy and box will also move with the same speed, तो उसका एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो ½ mv² फार्मूला लगाएंगे। सो हाफ इंटू मास है 20 kg और वेलोसिटी है, ये रन्स विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो 90 जूल आंसर हो गया। फिर थर्ड है रेजेस द बॉक्स बाय 0.5 मीटर in order to place it inside the bus। तो इसमें raises the box, तो जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, mgh लगाइए। तो मास 20, g दिया है 10 और हाइट दिया है 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 इंटू 0.5, तो 100।
So 100 जूल आंसर आ जाएगा। A bullet of mass 50 gram is moving with velocity 500 meter per second. It penetrates 10 centimeter into a small steel target and comes to rest. Calculate the kinetic energy of the bullet. तो इसमें मास 50 ग्राम और वेलोसिटी दिया है 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसको चेंज करना है आपको। ठीक है, तो पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। सो हाफ इंटू 1/20 इंटू 500 इंटू 500। तो 6250 जूल ये हो गया बुलेट का एनर्जी। अभी सेकेंड पार्ट पूछता है फोर्स। तो जैसे ये टारगेट है, तो टारगेट में यहाँ से जब एंट्री करेगा तो इसके पास इतना एनर्जी है 6250। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ये 10 सेंटीमीटर जाके रुक जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6250। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो यहाँ जीरो काइनेटिक एनर्जी है और जब एंट्री किया था इतना एनर्जी है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम से लिया गया। तो फोर्स डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। सो 10/100 कीजिए इक्वल्स टू 6250। तो F इज इक्वल टू 62500 न्यूटन। तो इतना जो है फोर्स लगेगा। ये रिटार्डिंग फोर्स है। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान है। ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो मास दिया है 0.5 kg, ठीक है, और वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो ट्रॉली है इट मूव्स विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट हैज़ द मास 0.5। तो व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेस व्हेन कंप्रेस्ड। अभी एक्चुअली यह मास इनटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी दिया है, तो ट्रॉली का काइनेटिक एनर्जी होगा वो निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रॉली इज मूविंग। तो 1 जूल हो गया। अभी यही पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली। तो इसका आंसर होगा 1 जूल। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।